एक ही जंगल में राधा और राजू दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे। उनके शादी के 10 साल गुजर गए थे, लेकिन उनका एक भी कोई संतान नहीं हुई थी। राजू जी, इस जंगल में सभी पंछियाँ माँ बाप बन गए। एक सिर्फ हम ही लोग हैं जो अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं। ना जाने ये खुशी ईश्वर हमें कब देंगे। राधा, तुम मायूस मत हो, ईश्वर हमें देख रहा है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर हर नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है, इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखो राधा, हमें घबराना नहीं चाहिए। राजू जी, भरोसा रखते रखते 10 साल गुजर गए, अब कितना भरोसा रखूं। राधा, 10 साल ही गुजरे हैं ना, हमारी पूरी जिंदगी तो नहीं गुजरी है, इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखने चाहिए। राजू जी, इस जंगल के सभी पक्षी मुझे ताना देते हैं और मुझे बांझ बोलते हैं, बांझ। क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है? नहीं राधा, हमारी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों का क्या है, ताना देते हैं तो देने दो, उनका मुंह बोलने दो। वैसे भी समझदार पक्षी कोई कुछ नहीं बोलता, फालतू ही पक्षी बोलते रहते हैं। और क्या तुम फालतू पक्षी की बातों को लेकर टेंशन लोगी? राधा, तुम ही सोचो, क्या फालतू लोगों की बात सुनकर टेंशन लेना सही है? नहीं राजू जी, लेकिन क्या करूं, टेंशन तो हो ही जाता है। फिर क्यों चिंता करती हो? राधा, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। चलो, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा देता हूँ। नहीं राजू जी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, वरना इस जंगल में सभी पंछियाँ मुझे बांझ करके चिढ़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राधा, किसी के कुछ भी बोलने पर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहिए, और अगर मुसीबत आती है तो उसका सामना करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मुश्किलों का सामना करना है तो मुश्किलों के सामने ढीठ बनना पड़ता है, समझी? अब चलो यहाँ से। राजू के बहुत समझाने पर राधा जंगल की सैर करने निकल पड़ती है। दोनों पति पत्नी जंगल की सैर करते करते अपना दुख भूलकर खुशी से उड़ रहे थे कि तभी राधा को प्यास लग जाती है और दोनों नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। राजू जी, आज तो मजा ही आ गया जंगल की सैर करके। राधा, तुम यहीं रुको, मैं समोसे और चाट लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों समोसे और चाट साथ मिलकर खाएंगे और फिर इस नदी के मीठे मीठे पानी पीकर चलेंगे। हाँ राजू जी, आज घर जाकर दही और चावल खाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना राधा। राजू इतना बोलकर वहाँ से उड़ता है। राजू आज राधा को खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। राधा इधर इंतज़ार कर रही थी कि उस नदी के पास कुछ पंछियाँ आ जाते हैं। पंछियों, ये देखो, इस मनहूस को इस नदी पर क्या कर रही है, इसे यहाँ से जल्दी भगाओ, वरना इसकी नज़र हम सभी को लग जाएगी। पिंकी बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप सभी को मेरी नज़र नहीं लगेगी। अरे बस करो, बांझ कहीं की है तो बांझ ही ना, कैसे नज़र नहीं लगेगी? यहाँ से भागो, और हाँ, इस जंगल की नदी के झरने के पास मत आना। आप सभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मेरी क्या गलती है? मुझे बच्चा नहीं हुआ है तो मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ।
तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यही है कि तुम इस जंगल में रह रही हो बेशर्म की तरह। क्या तुझे नहीं पता है इस जंगल में कोई भी बांझ नहीं है? फिर भी क्यों तुम यहाँ हमारे जंगल में रहती हो? जाओ यहाँ से। जब देखो मनहूस सा शक्ल लेकर प्रकट हो जाती है। राधा को सभी पंछियाँ बांझ बांझ बोलकर चिढ़ा रहे थे। राधा रोने लगती है। तभी उधर से राजू भी आ जाता है समोसे और चाट लेकर, और राधा को रोता हुआ देख राधा से पूछता है, क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? राजू जी, ये मुझे बांझ बोल रहे हैं और मनहूस बोल रहे हैं और ये जंगल छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। क्यों पंछियों, क्या यह जंगल तुम्हारे बाप की है? अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। और हाँ, अगर आइंदा कभी राधा को कोई कुछ बोला तो उसके टांगे तोड़कर उसी के हाथ में दे दूंगा। अब यहाँ से आप सभी जाओ। फिर सभी पंछियाँ वहाँ से चले जाते हैं। राजू अपनी पत्नी राधा को रोता हुआ देखकर उसे गले लगा लेता है। कुछ ही देर बाद फिर दोनों समोसा और चाट साथ मिलकर खाते हैं। फिर दोनों नदी से पानी पी लेते हैं। पानी पीकर दोनों वहाँ आराम कर रहे थे कि उसी नदी में एक घोंसले में एक अंडा बहता हुआ आ रहा था। राजू जी, देखिए ना, न जाने किसका घोंसला बहकर आ रहा है और उसमें एक अंडा भी है। बहते बहते वो घोंसला राधा के पास आ जाता है। राधा को दया आ गई और उस अंडे को उठा लेती है। राजू जी, ये अंडा तो बहुत ठंडा है। अगर इसे गर्मी ना दी तो इसमें पल रहे बच्चे का क्या होगा? इसे गर्मी देना ही होगा राजू जी। चलिए घर चलते हैं। राधा और राजू उस अंडे को लेकर घर आ जाते हैं। राधा उस अंडे पर बैठकर उसे गर्मी देती है। ऐसे कुछ हफ्ते बीत गए और उस अंडे से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया जन्म लेती है। मम्मा मम्मा, मैं अंडे से बाहर आ गई। आपको पता है मम्मा, मुझे ये अंडा तोड़ने में बहुत मेहनत लगी। पापा पापा, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। राधा और राजू पहली बार किसी बच्चे के मुंह से मम्मा पापा सुने थे। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों ही गुड़िया को गले से लगा लेते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे गुड़िया को पाकर। राजू जी, ये बच्ची बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने पास ही रखूंगी हमेशा के लिए और इसे अच्छे संस्कार दूंगी। मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक कामयाब पक्षी बनाऊंगी। राजू जी, मैं गुड़िया को पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन राधा, गुड़िया के माता पिता भी गुड़िया को ढूंढ रहे होंगे। चलो हम इसे नदी के किनारे लेकर चलते हैं, शायद इसके माता पिता वहीं मिल जाएं। नहीं राजू जी, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। बहुत सालों के बाद मुझे एक बच्ची मिली है, मैं किसी को नहीं दूंगी। राधा, जिस तरह हम दोनों औलाद के लिए तड़प रहे थे, वैसे ही गुड़िया के माँ बाप भी तो तड़प रहे होंगे। राधा, ये सही नहीं है। किसी बच्चे की माँ बाप तड़पे और हम लोग
उसे लेकर खुश रहे। राधा, हौसला रखो और चलो मेरे साथ। राजू के समझाने पर राधा गुड़िया को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर राधा और राजू गुड़िया को उस नदी के किनारे लेकर चले जाते हैं जहाँ से गुड़िया उन्हें मिली थी। अरे राजू भाई, तुम यहाँ भाभी के साथ क्या कर रहे हो और ये प्यारे से बच्चे कब जन्म ली? पांडा मेरे दोस्त, दरअसल हम लोग यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे और ये प्यारी बच्ची हम लोगों को एक नए अंडे में बहती हुई मिली थी और उस समय हम लोगों ने इसकी जान बचाकर अपने पास ही रखे थे। न जाने किस मासूम चिड़िया की बेटी है। राजू, मुझे पता है ये किसकी बेटी है। पांडा मेरे दोस्त, मुझे बताओ ये किसका अंडा था? राजू मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता जंगल के उस पार बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में सोना और सोनू की जान चली गई। शायद ये सोना का ही अंडा था, लेकिन अब तो वे दोनों नहीं रहे। फिर ये गुड़िया कहाँ जाएगी? राजू मेरे दोस्त, तुम ही इससे हमेशा के लिए रख लो। वैसे भी ईश्वर ने तुम्हारे दुख भर दिए गुड़िया को भेजकर, और इस गुड़िया को लेकर मैं गवाही बनूंगा। शुक्रिया पांडा भाई, आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं इस बच्चे को जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी और अब से यही हमारी बेटी है। ईश्वर जो भी करता है सब ठीक करता है। राधा, मैंने कहा था ईश्वर पर भरोसा रखो, हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। देख लिया ना, ऊपर वाले ने हमारी झोली भर दी। फिर राधा और राजू खुशी खुशी गुड़िया को अपने घर ले आते हैं। आज तो उन्हें पूरी दुनिया ही मिल गई थी। वे दोनों बहुत खुश थे गुड़िया को पाकर।